ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। तो नेहरू जी अगर बेईमान होते तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री हो पाते? लोकतंत्र को प्रजातंत्र बोलेंगे। अगर आप लोगों को प्रजा बनाएंगे तो कोई ना कोई राजा भी होगा। सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ बड़ी मुखरता से हर नागरिक को अपनी जिम्मेवारी लेकर के आवाज उठानी पड़ेगी। आपकी मैं वोट चोरी पर आऊंगा, लेकिन आप बोल रहे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आपने नहीं बनेगा तो बिहार आपने जो है भूपेंद्र पटेल का उदाहरण दिया। तो भाजपा में तो वो कहते हैं कि भाई गांधी कांग्रेस में नेता बनेगा या यादव ही आरजेडी में बनेगा, हमारे तो कोई भी बन सकता है। तो ये आप अपनी बात कही तो कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, देखिए ये परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है। आप जब से कांग्रेस बनी है 1885 से लेकर के आज 2025 में, इतने साल में कितने प्रेसिडेंट हुए हैं और किस फैमिली से हुए? दूसरा कि कांग्रेस अगर इतनी बेईमान होती तो हमारा और आपका वोट बराबर नहीं होता। हम कहते हैं कि नेहरू जी अगर सचमुच बेईमान होते तो मान लीजिए एक मिनट के लिए कि मोदी जी ने चाय बेची है, गैस के नाली के गैस से उन्होंने चाय बनाई है, मान लीजिए एक मिनट के लिए। तो नेहरू जी अगर बेईमान होते तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री हो पाते? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको पार्टीजन तरीके से नहीं देखा जाए। ये सिर्फ राजनीतिक तूतू मैमे का प्रश्न नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है। हर भारतीय जो ये महसूस करता है कि मैं नागरिक हूं, मैं प्रजा नहीं हूं, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, चालाकी से नागरिकों के दिमाग में एक शब्द डाला गया, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र नहीं, प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। अगर आप लोकतंत्र को प्रजातंत्र बोलेंगे, अगर आप लोगों को प्रजा बनाएंगे तो कोई ना कोई राजा भी होगा। आज क्या वजह है मुझे बता दीजिए कि बालू की चोरी हो रही है आंख के सामने, एक नागरिक यह समझता है कि यह उसका बालू है, यह देश की संपत्ति है, वो लूटा जा रहा है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। आपके ही पत्रकार जो ग्राउंड पे काम करते हैं अपने जिलों के, उनसे पूछ लीजिए कि माफियाओं के खिलाफ बोलने में डर लगता है। चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, चाहे वो डीएम की ऑफिस में दलाली करता हो, चाहे वो ब्लॉक में दलाली करता हो, उसके खिलाफ एक शब्द बोलने में डर लगता है। वो सरेआम जो है लूट हो रही है, और एक नेक्सस जो है इस देश में बन चुका है जो नागरिकों को उनके नागरिक होने का एहसास छीन रहा है। क्या वजह है कि जो है हम इस देश की सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? आप प्रश्न पूछेंगे तो जो है आपका ऐड बंद कर दिया जाएगा। आपको मालूम है कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, लेकिन आप सरकार के खिलाफ प्रश्न पूछेंगे, आपका ऐड बंद कर देगा। आपका ऐड बंद कर देगा तो आप अपने जर्नलिस्टों को जो है पेमेंट कहां से करेंगे? उनको सैलरी कहां से देंगे? उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो वो अपने वॉशिंग मशीन का जो है ईएमआई कहां से भरेंगे? इसीलिए जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ बड़ी मुखरता से हर नागरिक को अपनी जिम्मेवारी लेकर के आवाज उठानी पड़ेगी। और वोट चोरी का सवाल हमारे लिए चुनावी हार जीत का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र को बेचने और ये लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। और ये लड़ाई बेचने और बचाने वालों के साथ है, और हम बचाने वालों के साथ खड़े।